हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। हिंदी की वीडियो है ये। हिंदी में मैंने इसमें 21 क्वेश्चन करीब रखे हैं आपके लिए, ठीक है। और जो भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी की, या फिर वीडियो री एग्ज़ाम की, या फिर आप सचिव की, क्योंकि ग्राम पंचायत सचिव की भी वैकेंसी आई हुई है। तो आप अगर हिंदी के क्वेश्चन की जो तैयारी करेंगे, क्योंकि हिंदी सीरीज हर किसी में पूछी जाती है, तो मैंने इसमें रचनाकारों के नाम इसमें रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं पूछी गई हैं, और कुछ कृतियाँ दी हैं, उनके लेखक पूछे गए हैं, कुछ लाइनें दी गई हैं, उनके लेखक पूछे गए हैं। मतलब जो भी एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं हिंदी से संबंधित, वो मैंने इसमें रखे हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी दबा दो, ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। देखिए पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है आपका, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो महाराज हमीर सिंह के, बी विकल्प दिया महाराज बलबीर सिंह बीसल देव के, सी विकल्प दिया महाराणा प्रताप के, और डी विकल्प दिया आपका पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रबरदाई, तो चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, और इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था। क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा, ठीक है, जो महाकाव्य है पहला माना जाता है। और ये जो अगर इसको और भी अगर डीपली पूछा जाता है तो ये पूछ लिया जाता कि इसको पूरा किया किसने किया था, तो जल्हड़, इनके जो पुत्र थे, उन्होंने इसे पूरा किया था, इस कृति को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि? मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। ए विकल्प दिया है जायस गोत्र में पैदा हुए थे, बी विकल्प दिया जायस मत को मानने वाले थे, सी विकल्प दिया जायस नामक स्थान के निवासी थे, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? तो ये जायस नामक स्थान के निवासी थे। जायस नामक स्थान के, यानी 152 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। जायस नामक स्थान के निवासी थे, यानी रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, रीतिकाल भय का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? ऐसा रीतिकाल का कौन सा कवि है जिसने मात्र एक कृति लिखी और हिंदी साहित्य में अमर हो गया है? ए विकल्प दिया है रहीमदास, बी विकल्प दिया मतीराम, सी दिया बिहारी, और डी दिया है आपका देव। तो वह जो थे वो थे आपके बिहारी, जिन्होंने कि बिहारी सत से ही लिखा। क्या लिखा था? बिहारी सत सई, ठीक है, सत सई, ठीक है। इसमें 719 दोहे हैं। कितने हैं? 719। 719 दोहे हैं कुल, और एकमात्र कृति है। और ये जो थे, इन्होंने एक ही कृति में ये महान कवि बन गए रीतिकाल के। और ये राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगर राजा ये पूछ लिया जाए किसके दरबारी कवि थे, तो ये जय सिंह के दरबारी कवि थे। किसके थे? जय सिंह, ठीक है, जय सिंह के दरबारी कवि थे। जय सिंह के ये दरबारी कवि थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत, ए विकल्प दिया सेनापति, बी दिया है आपका चिंतामणि, और जो सी दिया है वो मतीराम, और डी दिया है आपका केशव दास, ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत जो है वो केशव दास को कहा जाता है। अगर पुस्तक पूछा जाए किसके, मतलब किस कृति के लिए कहा जाता है, तो रामचंद्र का, ठीक है, रामचंद्र का। एक रामचंद्र का इन्होंने कृति लिखी है, ठीक है। इसके लिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, केशव दास को, ठीक है। और रामचंद्रिका को एक और कहा जाता है, रामचंद्रिका को क्या कहा जाता है? रामचंद्र का जो पुस्तक है कठिन काव्य का प्रेत, इसे के लिए ये उपासना जो दी गई है वो केशव दास को कहा जाता है, ठीक है। केशव दास द्वारा लिखी गई है ये रामचंद्र का, और इसीलिए इनको क्या है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांति प्रिय द्विवेदी,
महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम अवध द्विवेदी। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन थे। हिंदी प्रदीप के संपादक की बात हो रही है, हिंदी प्रदीप के। तो ए है राधा कृष्ण गोस्वामी, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है अमृतदत्त व्यास और डी है आपका लाला भगवान दीन। ठीक है, तो संपादक कौन है हिंदी प्रदीप के। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट द्वारा ये इसका संपादन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। ए है श्याम सुंदर दास, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है श्री नारायण चतुर्वेदी और डी है शांति प्रिय द्विवेदी। 57 का, तो 57 का जो आंसर होगा वो होगा शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। ठीक, इसके अलावा श्याम सुंदर दास पहले संपादक रहे हैं, उसके बाद आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी और फिर आपके श्याम नारायण चतुर्वेदी रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है। उसने कहा था, तो पहला है आपका खालसा सिंह, बी है करतार सिंह, सी है लहना सिंह और डी है परमिंदर सिंह। उसने कहा था का मुख्य पात्र जो है वो है उसका नाम लहना सिंह। ठीक है, मुख्य पात्र जो है वो लहना सिंह है इसमें। उसने कहा था 158 का सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। ए है जन्मेजय का नागयज्ञ और बी है आपका स्कंदगुप्त, सी है ध्रुव स्वामिनी और डी है आपका सिंदूर की होली। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। तो प्रसाद का कौन सा नहीं है इसमें, जन्मेजय का या नागयज्ञ ये भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, स्कंदगुप्त भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है और ध्रुव स्वामिनी भी है, लेकिन सिंदूर की होली जो है ये इनका नाटक नहीं है। 159 का डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को दूसरा कौन से नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बना है आपका। ए दिया है जीवनी काल, बी दिया है गद्य का पद्यकाल, सी दिया है संस्मरण काल और डी दिया है गद्य काल। तो 160 का होगा डी, इसे गद्य काल भी कहा जाता है। आधुनिक काल को क्या गद्य काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक को क्या कहा जाता है। ए है निराला, बी है अगे, सी है पंत और डी दिया है आपका जयशंकर प्रसाद। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक है उसे अगे को कहा जाता है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक अगे जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। मृगनयनी उपन्यास के हैं या यशपाल हैं, सी दिया जैनेन्द्र कुमार और डी में दिया वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी, तो मृगनयनी जो है वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 62 का होगा डी, वृंदावन लाल वर्मा द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जायसी किस धारा के कवि हैं। तो ए दिया है ज्ञानमार्गी शाखा के, बी दिया है प्रेमाख्यानात्मक काव्यधारा के और सी दिया नागपंथी काव्यधारा के और डी दिया है रासक काव्यधारा के। ठीक है, जैसी किस धारा के कवि हैं। तो 162 का जो आंसर होगा वो कौन सा, 163 में जैसी किस धारा के हैं। तो ये है प्रेमाख्यान। ठीक है, प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि हैं और जिन्होंने क्या पद्मावत लिखा था। क्या था इनका जो अगर काव्य लिखा जाएगा तो पद्मावत, इनकी जो महान रचना है वो है पद्मावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका एक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है पुस्तक का नाम बताइए। तो कायाकल्प है, जय पराजय है, रंगभूमि है या प्रेमाश्रय है। प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। देखिए, कायाकल्प भी प्रेमचंद ने लिखा है, रंगभूमि भी प्रेमचंद ने लिखा है और प्रेमाश्रय भी प्रेमचंद ने लिखा है, लेकिन जय पराजय जो है वो प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है। 164 का होगा बी।
अगला क्वेश्चन देखिए, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ए है राजेंद्र कुमार, बी है कमलेश्वर, सी है आपका सत्य प्रकाश मिश्र और डी है आपका सुखवंत सिंह। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है आपके कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान जो है वो कमलेश्वर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, चंद्रवरदाई को या हेमचंद्र को? तो मैथिली कोकिल जो कहा जाता है वो विद्यापति को कहा जाता है। उनकी जो पुस्तक, इन्होंने जो काव्य लिखी थी पदावली के लिए, किसके लिए? पदावली जो इन्होंने लिखी है वो इन्होंने मैथिली में लिखी थी और इसीलिए इनको क्या है, मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ए है आपका जयशंकर प्रसाद, बी है सुमित्रानंद पंत, सी है महादेवी वर्मा और डी है आपका निराला। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि जो है वो आपको सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। ठीक है, और आधुनिक युग की मीरा अगर कहेंगे तो क्या है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और क्रांतिकारी कवि अगर कहेंगे तो निराला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ए बी कर दिया जयशंकर प्रसाद, बी दिया है माखना चतुर्वेदी, सी दिया रामधारी सिंह दिनकर और डी दिया सुमित्रानंदन पंत। एक भारतीय आत्मा, तो एक भारतीय आत्मा जो है वो आपका कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को, एक भारतीय आत्मा। ठीक है, और द्वितीय राष्ट्रीय कवि जो है वो दिनकर को कहा जाता है और सुमित्रानंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? ए बी कर दिया प्रेमचंद, बी दिया है ज्ञानेंद्र कुमार, सी दिया है आगे और डी दिया फणेश्वर नाथ रेणु। कथा सम्राट, तो कथा सम्राट जो है उन्हें प्रेमचंद जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण में ए है रसखान, बी है मीराबाई, सी है सूरदास और डी है कबीरदास। तो बाल चित्रण में जो कवि होंगे वो हैं आपके सूरदास। बाल चित्रण में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो रचनाएं की हैं वो आपकी सूरदास द्वारा की गई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में से दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। उर्वशी, उर्वशी किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, निराला या आगे? तो उर्वशी जो लिखा गया है वो लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। ठीक है, तो ये आज मैंने 21 क्वेश्चन रखे थे जो कि टीजीटी पीजीटी हिंदी या फिर आप वीडियो री एग्ज़ाम या फिर सचिव जो आई हुई परीक्षा इस समय भर्ती हैं। ठीक है, सचिव की ग्राम सचिव की जो भर्ती आई हुई हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।